टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सीडीपी सेक्शन का फोर्थ टॉपिक, जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आज जो हमारा टॉपिक होगा वो सोशलाइजेशन को होगा, यानी उसे हम लोग हिंदी में समाजीकरण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब हम विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों को एक बात बता दें कि जितने भी स्टूडेंट अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, और जो भी नोट्स आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि सीटेट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। और सीटेट एनसीईआरटी बुक से जो क्वेश्चन डालती है तो वो एनसीईआरटी के बुक में जो आंसर दिया होता है उसी को मानता है। इसलिए अदर राइटर के बुक पढ़ने से अच्छा है कि एनसीईआरटी बुक से ही अध्ययन किया जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की ओर चलते हैं। वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर देंगे। चलिए, बाल विकास का आज हम लोग चौथा टॉपिक पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको भी डिस्प्ले पे दिख रहा है टॉपिक 4 सोशलाइजेशन। हम लोग समाजीकरण के मतलब जान रहे होंगे, क्योंकि आप लोग बीटीसी, डीएलएड या बीएड करके आए हैं, जिसमें आपका एक टॉपिक ही पढ़ना था सोशलाइजेशन का, समाजीकरण। तो दोस्तों देखिए, समाजीकरण आपका किस तरीके से होता है, समाजीकरण क्या है, पहले तो ये जानना जरूरी है। तो दोस्तों, एक सरल भाषा में बोले तो समाजीकरण जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। अब ये जीवन पर्यंत चलता है और आपको पता नहीं है कि जीवन पर्यंत चल रहा है, और हमें पता ही नहीं कि समाजीकरण क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को समाजीकरण पता है, लेकिन औपचारिक रूप में इसका क्या मतलब होता है ये पता नहीं है। जैसे आपका और हमारा मित्रता हुआ, आप और हम आपस में एक कुछ बातचीत किए, तो ये जो बातचीत किए, भाषा का यूज किए और एक दूसरे को जाने समझे, यही हुआ समाजीकरण। एक दूसरे से जो हमारा और आपका पहचान बना, यही होता है समाजीकरण। और समाजीकरण जन्म के बाद से लेकर जब तक के मृत्यु न हो जाए तब तक के चलते रहता है। तब तक आप किसी न किसी चीज़ के कांटेक्ट में जाते रहते हैं और वहाँ से आपका समाजीकरण होते रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि समाजीकरण क्या है। तो अब सीटेट में क्वेश्चंस ये नहीं पूछेगा कि समाजीकरण किसे कहते हैं। सीटेट क्वेश्चंस कुछ और टाइप से पूछता है, तो वो टाइप अभी हम बताएंगे। बट जो स्टूडेंट नोट क्रिएट करना चाहते हैं उनके लिए अभी हम डिस्प्ले पे दिखला रहे हैं, वो नोट करके या अभी स्क्रीनशॉट कर लेंगे। और हर समय आपको बताते हैं कि कॉपी और पेन ले करके बैठिएगा साथ में। चलिए, तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप लोग। जो बात अभी हम बताए हैं कि समाजीकरण जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, तो ये तो पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख गया होगा गाइस। तो हम आपको एक बात बतलाते हैं कि समाजीकरण जब जीवन पर्यंत चलता है तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है। देखिए, बालक जब जन्म लेता है तो न ही वह सामाजिक होता है और न ही वो असामाजिक होता है, बल्कि वह एक जीवित प्राणी यानी जैविक प्राणी के रूप में होता है। और जैसे जैसे बालक का किसी के साथ कांटेक्ट होता है, संपर्क होता है, तब जाकर के उसका वहाँ से समाजीकरण स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो जन्म के बाद सबसे पहले बालक अपने माता के संपर्क में जाता है, तो उसका सबसे पहला समाजीकरण माता पिता से होता है। ठीक है, समाजीकरण के दो प्रकार है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, गौण और द्वितीयक। तो गौण और द्वितीयक दोनों का मतलब एक होता है, और फर्स्ट होता है आपका प्राथमिक समाजीकरण, जिसे हम लोग माता पिता के द्वारा जो समाजीकरण होता है उसे हम लोग फर्स्ट यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। तो वो हम लास्ट पॉइंट में आपको वीडियो के अंत होने से पहले बतला देंगे। फिर समाजीकरण के माध्यम बतला देंगे, समाजीकरण कहाँ कहाँ से प्रभावित होता है, ये सभी पे आज हम चर्चा करेंगे। और क्वेश्चंस वहीं से पूछा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे समाजीकरण का मतलब। यहाँ तक बतलाए थे कि बालक जन्म के समय ना ही सामाजिक और ना ही असामाजिक होता है, केवल वह एक जीवित प्राणी यानी जैविक प्राणी होता है। अब दोस्तों बात आती है कि बालक अगर समाज के नियम कानून नीति को, कुछ रूल बने होते हैं, हर समाज का अपना अपना एक रूल होता है, उस रूल को अगर बालक फॉलो कर रहा है, उसके साथ अनुकूलन कर रहा है, उसमें समायोजन कर रहा है, तो हम समझेंगे कि बालक का समाजीकरण हो रहा है। ये होता है समाजीकरण का मतलब।
अभी तक आप नहीं समझे हैं तो हमें ये टाइप करके बताएंगे कि हम नहीं समझे, तो हम आपको फिर से समझाएंगे। चलिए देख लीजिएगा, सभी स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पे नोट्स, जो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो वो नोट्स के लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट करेंगे और खुद से जो नोट्स क्रिएट करेंगे वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो देखिए, जो हम बात बताए हैं वही लिखा हुआ है कि सामाजिकरण जन्म के तुरंत बाद शिशु न तो सामाजिक होता है न ही असामाजिक, बाद की परिस्थितियों के अनुसार उसमें सामाजिक या असामाजिक व्यवहार विकसित होता है। यानी अगर अच्छे व्यक्ति के कांटेक्ट में गया, सही बातों को सीखा, सही चीज़ों को ग्रहण किया, तो वो आपका सामाजिक हो जाएगा। अगर गलत चीज़ों को सीखा, जो समाज में दुष्प्रभाव डालेगा, उस रीति को सीख लिया है, उस चीज़ को सीख लिया है, तो वो असामाजिक हो जाएगा। उसके बाद है, जब सामाजिक परिस्थिति इस प्रकार की होती है कि शिशु समाज के नैतिक मांगों को आसानी से सीख लेता है, तो कहा जाता है कि उसमें सामाजिक विकास हुआ है। यानी आप अपने समाज के नियम कानून को फॉलो कर रहे हैं, आपके समाज में नियम कानून जो बना हुआ है वो अच्छा लगा, आप उसको फॉलो किए, तो वो होता है आपका सामाजिकरण। तो इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक विकास का तात्पर्य क्या है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सामाजिकरण का तात्पर्य है समाज के नियम अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता। यानी जिस प्रकार के नियम है, अगर आप उसके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, समाज के व्यवहार के अकॉर्डिंग, तो आपका सामाजिक विकास हुआ है। और एक महान मनोवैज्ञानिक हॉरलॉक है, इन्होंने सामाजिकरण के बारे में अपना एक मत दिए हैं। तो इस मत को जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी एराइज हो जाता है कि यह कथन किसका है। तो देखिएगा, हम तो रटने के लिए आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं समझने के लिए और समझ करके पढ़ने के लिए, तभी जा करके आप किसी को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। देखिए, हॉरलॉक जी का एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करना। यहाँ पे ये है कीवर्ड, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि कोई बालक जो है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता प्रदर्शित करता है, या उसमें इस प्रकार की क्षमता विकसित हुआ है जो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने के लिए उसे प्रेरित करता है, तो वो किनके अनुसार परिभाषा दिया गया है, तो वो है आपका हॉरलॉक के अनुसार। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हम डिस्प्ले क्लियर कर चुके हैं। हॉरलॉक के अनुसार सामाजिकरण जो है सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता के विकास से होता है। तो चलिए समझ गए हैं, ये स्टेप करेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हम चलेंगे सामाजिक विकास की अवस्था, सामाजिकरण की अवस्था। यानी दोस्तों, जब बालक का जन्म होता है तब से बालक बहुत सारे स्टेजेज से होकर के गुजरते हैं। तो उन स्टेजेज में से हमें 3 प्रमुख अवस्थाओं को जानना है। एक है हमारा शैशवावस्था, जिसे हम लोग इन्फेंसी कहते हैं। उसके बाद है हमारा बाल्यावस्था, उसके बाद है हमारा किशोरावस्था। तो दोस्तों, बाल्यावस्था के 2 उप अवस्था है, एक है अर्ली चाइल्डहुड और एक है लेटर चाइल्डहुड। तो ये 4 जो अवस्था है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसी से क्वेश्चंस 1-2 मार्क्स का पर ईयर आप प्रीवियस ईयर उठा करके देख सकते हैं, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सामाजिकरण की अवस्थाएं। तो दोस्तों देखिए, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने सब बच्चे के विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है, लेकिन प्रमुख 4 अवस्था है। इसी से शिक्षा मनोविज्ञान में इसका अध्ययन भी किया जाता है। किसका? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का। तो इसी स्टेज में बालक का किस प्रकार से सामाजिकरण होता है, किस स्टेज में बालक किस प्रकार की एक्टिविटीज करता है, ये सभी जान लेना बहुत जरूरी है। चलिए कमेंट कीजिएगा, समझ में आ रहा होगा तो। चलिए जी हाँ, शैशवावस्था जिसे हम लोग इन्फेंसी कहते हैं, इन्फेंसी। देखिए, तो इस अवस्था में बालक का जब सामाजिकरण होता है, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से बालक सीखता है, इसको जानना जरूरी है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से ही आरंभ हो जाती है, ये तो पहले ही आप लोगों को पता है। तो शैशव काल में सामाजिकरण जो होता है वो अनुकरण के प्रवृत्ति पर आधारित, यानी बालक का सामाजिकरण इसमें अनुकरण के माध्यम से होगा। देख करके किसी के कांटेक्ट में जाएगा, सीखेगा, समझेगा, और इस प्रकार से बच्चे में अनेक प्रकार के व्यवहार विकसित होते हैं।
जैसे शैशवावस्था के बालक के सामने जाकर के आप हंसिएगा ये या हाथ हाथ को हिलाइएगा तो वो भी जो बालक जो है खुशी प्रकट करेगा, यानी वो भी मुस्कुराएगा, आपके सामने मुस्कुराएगा। तो ये अनुकरण किया आपके फेस का एक्टिविटीज को ये इन्फेंसी स्टेज के बालक जो है ये आपका ऑब्जर्व करके फेस एक्सप्रेशन को और उसने अपना प्रतिक्रिया दिया, हंस करके व्यक्त किया। तो ये हुआ शैशव काल में सामाजिकरण। उसके बाद इसका थर्ड है कि इस अवस्था में बच्चा जो है माता पिता पर ही निर्भर होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस अवस्था में बालक असहाय होता है, ये अपना कार्य खुद नहीं कर सकता है, ये अपने माता पिता या किसी अन्य पे आधारित होता है, खास करके माता पिता पे। अब है पूर्व बाल्यावस्था। तो दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था का एक अन्य नाम है, इसे हम लिख देते हैं पूर्व स्कूल एज। विद्यालय जाने से पूर्व की अवस्था, पूर्व गैंग एज, क्योंकि इस अवस्था के बालक गैंग नहीं बनाते हैं, क्योंकि इस अवस्था के स्टेज के बालक का जो एज है बहुत कम होता है, इसे 2 से 6 वर्ष, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था जो है 2 से 6 है, उत्तर बाल्यावस्था है आपका 6 से 12। तो आपको पता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यानी 6 वर्ष के बालक को फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो जाना चाहिए, यानी वर्ग 1 में। तो यहाँ पे तो 6 वर्ष का बालक हो नहीं रहा है, इसलिए इसे पूर्व स्कूल एज कहा गया है, प्री स्कूल एज। तो चलिए अब हम पूर्व बाल्यावस्था के बारे में कुछ जानकारी जो है आप लोगों को देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो है कि इस अवस्था को प्राक स्कूल उम्र या प्राक टोली उम्र भी कहा जाता है। इस उम्र में बालक घर के बाहर तथा बालकों से संपर्क करना सीखते हैं, यानी घर के बाहर थोड़ा बहुत निकलना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में वे अन्य बालकों के साथ समायोजन करने की कोशिश करते हैं। जैसे इस अवस्था के बालक जो है घर के बाहर निकल के नई नई मित्रता बनाते हैं, ठीक है, नई नई मित्रता बनाते हैं। अब उनका जो मित्र बना उसका व्यवहार और इनके व्यवहार अगर मैचेबल नहीं है तो क्या होगा कि एक दूसरे के बीच समायोजन नहीं होगा। तो ये दोनों जो है एडजस्ट करना चाहते हैं, समायोजित करने की कोशिश करते हैं तथा भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलकर अपना सामाजिकरण बढ़ाते हैं, यानी हर प्रकार के बालकों को हर प्रकार के खेल में रुचि होता है। तो अगर आपको किसी से दोस्ती करना होता है तो क्या करते हैं, आप उसके व्यवहार का नकल करते हैं और आप उसके व्यवहार अपने तरीके से प्रदर्शित करते हैं, तो वो और आपका दोस्ती हो जाता है। फिर है कि इस अवस्था के बालकों में प्रतिद्वंदात्मक क्षमता का विकास होता है, यानी प्रतिद्वंद हो जाता है कि वो ये काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। झगड़ते जाते हैं इस स्टेज के बालक। उसके बाद सहानुभूति भी होता है, अगर छोटे बच्चे के सामने अगर कोई रो रहा होता है तो उसे भी रोने जैसा फील होता है और कोई कोई बालक तो रो भी देता है। और इस स्टेज के बालक जो सहयोग भी करते हैं, ठीक है, अगर किसी को चोट लग गया तो सहयोग कुछ हद तक करते हैं। उसके बाद मित्रता तो पहले ही आपको बता चुके हैं। अब है आपका लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। इस अवस्था को स्कूल एज कहा गया है क्योंकि इस स्टेज के बालकों को विद्यालय में नामांकन हो जाता है। और एक बात आप लोग नोट कीजिएगा कि विद्यालय को बालक का लघु समाज कहा गया है, क्योंकि विद्यालय जो है एक सामाजिक संस्था है और उसमें समाज के बालक जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस अवस्था के बालक का किसी स्कूल में दाखिला हो जाता है और वह औपचारिक शिक्षा भी प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था को टोली उम्र या गैंग एज भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि दल समूह बनाने की अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। स्कूल एज, उत्तर बाल्यावस्था। किस स्टेज के बालक औपचारिक शिक्षा प्रारंभ कर देते हैं, तो उत्तर बाल्यावस्था। लेटर चाइल्डहुड, इसका एज पीरियड है आपका 10 से 12 वर्ष। ध्यान से सभी कंसेप्ट को आप लोग देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित एक और पॉइंट है कि इस अवस्था में बालक के समाजीकरण में माता पिता से अधिक टोलियों, सहपाठियों एवं शिक्षकों का प्रभाव पड़ता है।
अब कैसे प्रभाव पड़ता है ये जानना जरूरी है। देखिए, जैसे ही 6 वर्ष से ज़्यादा का बालक हुआ, आप उसको विद्यालय में दाखिला करवा देते हैं, नामांकन करवा देते हैं। तो जब विद्यालय में नामांकन करवाते हैं तो माता पिता से कांटेक्ट छूट जाता है। यानी दिन भर बालक अगर विद्यालय में है तो वहाँ पे उसका किसके किसके साथ कांटेक्ट होगा, शिक्षक के साथ, और उनके साथ जो पढ़ते हैं और उनका जो दोस्त है, दल समूह है, उसके कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं। तो इस स्टेज के बालकों में जो सामाजिकरण होता है सबसे ज़्यादा उनके साथी समूह, संगी साथी समूह, वो शिक्षकों से ज़्यादा होता है और इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए अब चलते हैं किशोरावस्था, एडोलेसेंस, सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। चलिए लिख दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था में सामाजिक विकास। देखिए, तो किशोरावस्था में जो बालकों में सामाजिक विकास होता है वो इस प्रकार का, साथियों के समूह का प्रभाव। आपका जिस प्रकार के साथी से विकास दोस्ती रहेगा, जिस समूह से आप जुड़े रहेंगे, उस समूह का प्रभाव आप पे पड़ेगा। फिर है सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन। इस स्टेज के बालक में जो है परिवर्तन आते रहता है सामाजिक विकास का, कि किस प्रकार का व्यवहार हमें किस सिचुएशन में करना चाहिए। तो ये सोशल डेवलपमेंट जो है आपका एडोलेसेंस का हुआ। उसके बाद है मित्रता का विकास, यानी इस स्टेज के बालक में मित्रता सबसे ज़्यादा होता है और इस स्टेज के बालक उसी से मित्रता करते हैं जिनका इनसे लगभग सभी चीज़ मैच करता है, जैसे इच्छा, रुचि, आदत। अगर फायदा है तो तभी दोस्ती करेंगे इस स्टेज के बालक। फिर है सामाजिक गुणों का विकास, यानी एडोलेसेंस में जो आपका सामाजिक गुण है, समाज में जो नीति नियम कानून जो बनाए हुए हैं, ये सभी गुणों का जानकारी बालक में हो जाता है। इसलिए कहा गया कि इस स्टेज के बालकों में सामाजिक गुण का भी विकास हो जाता है। उसके बाद है दोस्तों के चयन का नया मूल्य, यानी दोस्तों के चयन का नया मूल्य, यानी वो दोस्ती में फायदा खोजते हैं। इस स्टेज के बालक जो है दोस्ती में फायदा खोजते हैं। अगर उन्हें आपसे फायदा नहीं है तो वो आपसे दोस्ती नहीं करेंगी। इसीलिए कहा गया कि दोस्तों में चयन का नया मूल्य, वो फायदा घाटा को देख करके ही दोस्ती करते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, समाजीकरण के साधन या माध्यम। आपका कहाँ कहाँ से समाजीकरण होता है। देखिए, तो आपका समाजीकरण परिवार से होता है, पास पड़ोस से होता है, विद्यालय से होता है, साथियों का समूह से होता है और समुदाय से होता है। और भी है, दिखला देते हैं। इतना है समाजीकरण के साधन। अब परिवार में किस प्रकार का समाजीकरण है आपका, तो बालक जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका समाजीकरण माता पिता से होता है। वो माता पिता के कांटेक्ट में जाता है तो वहाँ पे उसका समाजीकरण हुआ। उसके बाद परिवार के बाद जब बालक कुछ सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, जैसे खुद से खड़ा हो सकता है, टहल सकता है, दौड़ सकता है, चल सकता है, खुद से खाना खा सकता है, तो वो घर के बाहर निकलना प्रारंभ कर देता है। तो जैसे ही वो घर के बाहर निकलेगा तो वो अपने पास पड़ोस में जाएगा, यानी अपने घर के बगल में जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, उसका दोस्त बनेगा या किसी से दोस्ती होगा, तो वहाँ पे भी उसका समाजीकरण हो जाएगा। तो जैसे ही वो उसका दोस्ती हुआ, तो देखिए दोस्ती होता है आपका 4 वर्ष के बाद से, क्योंकि 2-3 वर्ष तक के बालक जो है हमेशा अकेला खेलना पसंद करते हैं, चिड़चिड़ा टाइप का होता है, उसे कोई टोक नहीं सकता है। तो उसके बाद बालकों का सामाजिक विकास होता है दोस्तों के साथ। उसके बाद बालक जो है विद्यालय के कांटेक्ट में गया। जब बालक विद्यालय के कांटेक्ट में गया तो वहाँ पे उसका दोस्ती होगा अन्य छात्रों से, फिर शिक्षकों के साथ वो उनका कांटेक्ट होगा, तो विद्यालय में भी उसका समाजीकरण हुआ। उसके बाद साथियों का समूह, यानी आप हमारे फ्रेंड हैं तो हमारे फ्रेंड का जो समूह होगा, हम भी किसी समूह से जुड़े हुए हैं, तो उससे आपका कनेक्शन होगा, जुड़ाव होगा, वहाँ से भी आपका समाजीकरण होगा। उसके बाद आप
किसी एक समुदाय का हिस्सा बनिएगा, वहाँ पे भी आपका समाजीकरण होगा। उसके बाद जाति एवं धर्म, कोई कोई जो है वो कास्ट और रिलीजन को मान करके समाजीकरण करते हैं और यहाँ से भी समाजीकरण प्राप्त होता है। उसके बाद भाषा, अगर आपकी और हमारी भाषा सेम है तो सबसे जल्दी समाजीकरण हो जाएगा, क्योंकि समाजीकरण करने के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में जाना जरूरी है और एक दूसरे के कांटेक्ट में जाने के बाद हमारा और आपके बीच जब कुछ वार्तालाप होगी तभी समाजीकरण होगा। और वार्तालाप में किसका यूज किया जाता है? भाषा का यूज किया जाता है। तो समझ गए होंगे समाजीकरण के साधन। जी हाँ दोस्तों, अब चलेंगे हम समाजीकरण के प्रकार और हमारा होगा सेशन खत्म। दोस्तों 20 मिनट का ही आज सेशन होगा, बहुत शॉर्ट सेशन है। समाजीकरण के प्रकार देखिए, फर्स्ट है आपका प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा है आपका द्वितीयक समाजीकरण या गौण समाजीकरण, इसे सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहा जाता है। तो दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि समाजीकरण के गौण वाहक कौन है? तो विद्यालय एवं पास पड़ोस जो है आपका समाजीकरण के गौण वाहक है, क्योंकि माता पिता जो है या पास पड़ोस जो है वो आपका समाजीकरण का प्रथम साधन है। समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो ये टाइप करके बताइए कि नहीं समझे, हम आपको बतलाएंगे फिर से, जल्द से जल्द बताइए। नहीं समझे हैं तो बताएंगे एक बार। चलिए देखिए, प्राथमिक समाजीकरण आपका जो है माता पिता से होता है और माता पिता कहाँ के सदस्य है? आपके परिवार के सदस्य। तो अब समझ गए। उसके बाद परिवार के बाद आप कहाँ गए? आस पड़ोस में जो आपका परिवार का ही एक हिस्सा है, तो ये दोनों एक है। उसके बाद आप गए विद्यालय में और समुदाय में, ये है आपका द्वितीयक समाजीकरण। तो आप लोग समझ गए होंगे गाइस, ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड था। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा कल, वो होगा पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत। ये हमेशा क्वेश्चंस 1-2 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो पियाजे का पढ़ेंगे, कोहलबर्ग का पढ़ेंगे, फिर वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ये सभी पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। तो दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। इससे पहले बतला दें कि आज आपका 9:30 PM में हर रोज की तरह टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस का प्रीवियस प्रैक्टिस होगा। आप लोग क्विज अटेंड जरूर करेंगे। और ये जो आपका अभी सेशन चल रहा है, ये सेशन था आपका 2 बजे से, डेली 2 बजे आपका CDP का क्लास चलता है। तो आप लोग क्लास अटेंड रेगुलर करें। धन्यवाद गाइज। चलिए धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो नए होंगे।